प्रश्न है, प्रेम क्या है? देखिए, हमारे समाज में आज के समय में जितनी प्रेम के नाम पर कुरीतियाँ चल रही हैं उतनी शायद किसी पर नहीं। और अफसोस की बात है कि प्रेम के बारे में, प्यार के बारे में किसी को प्यार का आधा पा भी नहीं पता। और जहाँ देखो वहाँ लोग बोलते रहते हैं कि हम प्यार करते हैं, हम प्रेम करते हैं। लेकिन अफसोस जब होता है कि उन्हें प्रेम की एक झलक भी प्राप्त नहीं हुई हो, बिल्कुल कुछ अता पता ही नहीं हो, बिल्कुल दिशाहीन ही हो प्रेम से, और वो इस धोखे में रहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि प्रेम किसी इंसान मात्र से ही नहीं होता है, और इंसानों में लड़का है तो लड़की से ही नहीं होगा। मतलब हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कि इसको छोड़ करके और किसी से नहीं होगा। और लड़की है तो उसे बोलते हैं कि लड़के से ही नहीं, लड़के से भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है किसी और से नहीं होगा। प्रेम किसी से भी हो सकता है। लड़का है एक तो उसे अपनी माँ से भी हो सकता है, बहन से भी हो सकता है, भाई से भी हो सकता है, और एक जहाँ तक है एक कबूतर से भी हो सकता है, और एक कुत्ते से भी हो सकता है, एक खरगोश से भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हुआ कि प्रेम ये नहीं है कि विपरीत लिंगी से ही होगा। हाँ, हो सकता है उसमें, लेकिन मुख्य पॉइंट जो होगा हमारा, इम्पोर्टेंट बात जो होगी वो लिंग नहीं होगा। उसमें क्या होगा? दो इंसानों की आत्माओं का मिलन। उनमें शरीर को नहीं देखा जाएगा, इसका शरीर कैसा है तो दूसरे वाले का शरीर कैसा है। एक इंसान है तो दूसरा पक्षी है, प्रेम हो सकता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इंसानों में, पक्षियों में और जानवरों में अभी ज़्यादा, इंसानों और इंसानों के बदले ज़्यादा प्रेम है। पशु पक्षी शायद ज़्यादा समझते हैं इंसानों से भी, क्योंकि इंसान इतना भ्रष्ट हो गया आज के समय में। उसे क्या दिखता है? बस विपरीत लिंगी दिखता है। विपरीत लिंगी में लड़का है तो लड़की दिखेगी, वो भी अपने ही एज की, और लड़की है तो उसे लड़का दिखेगा। तो ये बात ही तय हो गई कि हम विपरीत लिंगी को ही खोजेंगे, यानी कि शरीर को खोजेंगे। जब शरीर को खोज रहे हैं तो शरीर से कुछ ना कुछ चाहिए आपको। तो शरीर से कुछ चाहिए तो ये आपकी शरीर की प्यास हो गई, न कि प्रेम है। प्रेम होता तो हाँ, हो सकता है किसी विपरीत लिंगी से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ढूंढ के ही लाएंगे विपरीत लिंगी को। विपरीत लिंगी से वार्तालाप हो गई, मुलाकात हो गई अचानक ही, तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आंखें ही विपरीत लिंगी को खोज रही हैं। अगर आंखें ही खोज रही हैं तो आप सिर्फ शरीर को खोज रहे हो। तो शरीर को खोज रहे हो तो ये प्रेम नहीं हो सकता। ये प्रेम की परिभाषा नहीं है। ये किसी ने प्रेम को, ये किसी महात्माओं ने, ये किसी ऋषियों ने, ये किसी ज्ञानियों ने नहीं बताया ऐसा प्रेम। बुद्ध ने नहीं बताया ऐसा प्रेम। और फिर कहते हैं, बदनाम कर दिया है कि प्यार नहीं करना चाहिए, प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रेम में किसी के बारे में ये नहीं सोचा जाता है कि मैं इसे दुख दूं या सुख दूं। इसका मतलब ये नहीं है किसी को दुख दिया जाता है, नहीं तो उसको दुख दिया जाता है, नहीं उसको सुख दिया जाता है। उसके बारे में बस एक ही विचार रहता है कि मैं इसको सच्चाई कैसे दूं, मैं इसको आसमान कैसे दूं। वो प्रेम होता है।
और फिर यहाँ बोल देते हैं कि हमने प्रेम किया था और हमें तो धोखा मिला, हमें परेशान हुए, ये हुआ और वो हुआ। ये कैसा प्रेम है? फिर प्रेम को बदनाम करते हैं। अब आपने प्रेम को जाना नहीं, आप प्रेम को बदनाम कर रहे हो। आपने भाई प्रेम को थोड़ा जाना होता तब समझते ना, उससे पहले ही उसे बदनाम किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, प्रेम से पवित्र कोई चीज़ नहीं होती। अगर इस धरती पर स्वर्ग की छोटी सी अगर किरण भी है तो वो मात्र प्रेम की है। इंसान गैर प्यार के हजारों वर्ष जीता रहे और प्रेम में मात्र 1 सेकंड भी जी ले, वो उन हजारों वर्षों से भी अधिक कहीं गुनी अच्छी है। और यहाँ कह देते हैं प्रेम को बदनाम कर दिया है कि हमें तो धोखा मिला, हमें परेशान हुए। तो ये तो वैसी बात हो गई कि लकड़ियों के जलने से धुआं पैदा होता है। भाई लकड़ियों के जलने से कभी धुआं पैदा नहीं होता। लकड़ियों में जो पानी है उनसे धुआं निकलता है, उससे धुआं निकलता है, लकड़ी से कभी धुआं नहीं निकलता। अगर लकड़ी बिल्कुल सूखी हुई हो, उसमें रत्ती मात्र भी जल का अवशेष ना हो, तो उसमें से बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलेगा, सिर्फ अग्नि निकलेगी। लकड़ी गीली है तो उसमें लकड़ी का दोष नहीं है, आपका दोष है। आप गीली लकड़ी जला रहे हो, उसके अंदर का पहले पानी को सुखा दीजिए, फिर उसमें बिल्कुल धुआं नहीं निकलेगा। ऐसे ही प्रेम है। आप बीनते रहे कंकड़ पत्थर, और आप कह रहे हो ये तो हीरे मोती बहुत खराब है। आपने हीरे मोती को स्वाद ही नहीं चखा, आपने प्रेम को जाना ही नहीं। प्रेम किसी से बदले में कुछ नहीं मांगता। प्रेम ये सोचकर के नहीं किया जाता है कि हमें इससे कुछ बदले में मिलेगा। नहीं, ये हो जाता है संयोग मात्र। ये भी नहीं है कि हर एक कोई प्रेम जानता है। यहाँ दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो प्रेम का आधा पा बिना सीखे ही चले गए। कुछ ही गिने चुने लोग जान पाते हैं प्रेम के बारे में। प्रेम से पवित्र कोई चीज नहीं होती। छोटी सी आपको कहानी बता देता हूँ, फिर तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा प्रेम क्या होता है। शरीर की हवस मिटाने का नाम प्रेम नहीं है। ये तो ऐसे ही शरीर की प्यास है, इसे प्रेम नहीं बोल सकते। इसे किसी ने प्रेम बोला भी नहीं है। ये हमारी फिल्मों में आपने देख लिया है, फिर उनसे बोलने लग जाते हैं कि ये प्रेम है, ये प्रेम है। किसी ज्ञानी पुरुष ने ये नहीं बोला है कि ये प्रेम होता है। कोई कमरा अंधेरा है, किसी कमरे में अंधेरा है, आपसे कह दिया जाए कि इसमें कोई वस्तु रखी हुई है, उसको ढूंढो, उसमें कुछ भी नहीं है। आप ढूंढते हो, ढूंढते रहो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ऐसे ही गलत जगह पे गलत तरीके से आप कुछ कर रहे हो और उसे प्रेम का नाम देते रहो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या तृप्ति मिलेगी? जब वो चीज़ ही उपलब्ध नहीं है आपके अंदर, तो आपको क्या मिलेगा? तो छोटी सी एक कहानी है, उसे सुनिए। एक छोटा सा लड़का था, बड़ा छोटा सा। वो प्रत्येक दिन दोपहर के समय एक आम के पेड़ के नीचे खेलने जाता था। डेली खेलने जाता था। जाता रहा, पेड़ को भी उससे लगाव हो गया। अब देखिए, ये कहानी है। इससे क्या होता है? कहानियों से इंसानों को चेतित किया जाता है कि अगर ये काम पेड़ कर सकता है तो आप तो खैर इंसान हो। तो इसमें ये तर्क नहीं दिया जाए
कि पेड़ क्या बोल सकता है, क्या कर सकता है, यह कह सकता है या कुछ सोच सकता है। नहीं, ये कहानी है। कहानी को कहानी की तरह देखो। कहानी से सीख ली जाती है, न कि उसके बारे में तर्क दिया जाता है। तो पेड़ को भी उससे लगाव हो गया। वो भी प्रत्येक दिन सुबह का इंतज़ार, दोपहर का इंतज़ार करता था कि लड़का कितने समय आएगा। और लड़का भी उस लड़के को भी उस पेड़ से लगाव हो गया। धीरे धीरे आता रहा और उसकी टहनियों पर खेलता था। उस आम के पेड़ को बड़ा ही आनंद सुकून मिलता था। वो बच्चा आ जाता था, वो और ज़्यादा नव जाता था नीचे की ओर। वो अगर थोड़ी लेट हो जाता या नहीं आ पाता तो वो बड़ा ही उदास हो जाता और वो उसे पुकारता था अपनी अंतरात्मा से, आओ आओ मेरे शरीर को स्पर्श करो। लड़का भी बड़ा खेलता था, बड़ा खुश रहता था। उसे भी, उसको जो पेड़ था उससे थोड़ा लगाव हो गया, प्रेम हो गया उसे। अब देखिए, उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए उससे, क्या बस उसको स्पर्श करे। तो लड़का थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया, वो थोड़ा कम आने लगा, पेड़ थोड़ा दुखी होने लगा। लड़का थोड़ा और बड़ा होता गया, थोड़ा होशियार हो गया अब लड़का। तो लड़के ने आना जाना थोड़ा कम कर दिया, अपने जीवन के जो भी काम है उनमें लग गया वो। पेड़ प्रत्येक दिन उसका इंतजार करता और बोलता, आओ मेरे पास आओ। लड़का कभी कभी उसके पास जाता तो पेड़ ने उससे कहा, आप क्यों नहीं आते हो, मेरा दिन बिल्कुल खराब जाता है, क्यों नहीं आते हो आप। तो लड़के ने कहा, देखिए वो मेरी छोटी उम्र थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे कुछ खाने को करने को कुछ चाहिए ना, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, तो मैं आपके पास नहीं आ सकता रोज़ रोज़। तो उसने कहा, आपको पैसे चाहिए तो मेरे पे ये फल आए हुए हैं, इनको सारे को तोड़ ले जाइए, उन्हें बेच आइए और पैसे आपके पास आ जाएंगे। लड़के ने क्या किया, सारे आमों को तोड़ लिया, बाजार ले गया, बेच आया। लड़का फिर 1-2 दिन आया, फिर नहीं आया, फिर पेड़ पुकारता रहा, फिर कई महीने बाद आया लड़का। फिर उसने कहा, आप क्यों नहीं आ रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा, आपके पास है ही क्या जो मैं आऊं। देखिए, मैं जब आता था तब खेलने आता था, अब मेरी उम्र नहीं खेलने की, तो मैं क्या करूं यहाँ आकर, मुझे कुछ काम करना होगा, मुझे पैसे इकट्ठे करने होंगे। तो पेड़ के पास अब तो फल तो नहीं रहे, तो उसने कहा, ये मेरी टहनियाँ हैं, इनको आप काट ले जाइए और बेच दीजिए, आपके पास रुपया आ जाएगा। लड़के ने कहा, ठीक है। उस पेड़ ने बड़े ही आनंद से, बड़े ही, देखिए कटने में सभी को पीड़ा होती है, लेकिन उससे आनंद आ रहा था कि मेरा प्रेमी मुझे काट रहा है। उसने सारी टहनियों को उसको काट ले गया, बेच आया। फिर उसके पास अब पत्ते वगैरह नहीं रहे, उसके पास बिल्कुल भी छाँव नहीं रही, बस उसके पास गुद्दे रह गए थे लटके ऊपर। फिर वो नहीं आया लड़का, फिर करीब 6 महीने में वापस लौटा। तो वो कहता है, आप नहीं आ रहे, मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिन ही पूरा खराब जाता है। उसने कहा, अब आपके पास क्या है, मुझे और पैसे चाहिए, आप दे सकते हो। उसने कहा कि ये मेरे पास ये भी लकड़ी है, उसे सब काट ले जाइए आप, फिर आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो उस लड़के ने सारी गुद्दों को उसके को काट लिया। अब उसके बस क्या रह गया, एक पीड़ रह गई मात्र, बिल्कुल भी कुछ लकड़ी नहीं रही उसके पास। लड़का फिर नहीं आया, फिर इंतजार में रहा वो।
ये होता है प्रेम। बलिदान दे देता है, मांगता नहीं है। आज के जमाने में क्या चल रहा है, तूने मुझसे ये कहा तो मैं भी ये कहूंगा, तूने मुझे ये नहीं दिया तो मैं भी तुझे ये नहीं दूंगा। ये चल रहा है, ये प्रेम नहीं, ये तो कुछ प्रेम के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। इसके द्वारा प्रेम को बदनाम किया जा रहा है। प्रेम से कभी घृणा उठती नहीं, और यहां देखते हैं आए दिन सभी के अंदर घृणा भरी हुई है। प्रेम से रत्ती मात्र भी घृणा नहीं उठती। ठीक है, आज के लिए इतना ही।